हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सटोपिया। इस वीडियो में हम पार्टोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, विच मीन्स वी विल स्टडी अबाउट पार्टोग्राफ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टडी। पार्टोग्राफ को पढ़ते हैं, समझते हैं। बहुत इजी है, आई नो सबको बहुत टफ लगता है कि ये पार्टोग्राफ होता क्या है, करते कैसे, बट इट्स वेरी सिंपल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टोग्राफ एंड हाउ टू फिल अ पार्टोग्राफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये पार्टोग्राफ होता क्या है? बेसिकली इट शोज द सर्विकल डायलेशन विथ टाइम। आपकी सर्विक्स की डायलेशन शो करता है टाइम के साथ। एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय फ्राइडमैन इन 1954। 1954 में फ्राइडमैन ने डेवलप करा था ये हमारा पार्टोग्राफ। ठीक है। सो बेसिकली पार्टोग्राफ क्या काम करता है, एज अ फंक्शन हमारा क्या है इसका? इट शोज मेनी कॉम्प्लिकेशंस बिफोर टाइम। टाइम से पहले हमें कई कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पता चल जाता है। इसमें फ्राइडमैन ने एक कर्व दिखाया था, एक ग्राफ दिखाया था, जिसमें एक्स एक्सिस पे टाइम दिखाया एंड वाई एक्सिस पे सर्विकल डायलेशन दिखाया। एक सिग्मॉइड कर्व का ग्राफ बना था जिसको हम सर्विकोग्राफ बोलते थे। एंड दिस वाज गिवन बाय फ्राइडमैन इन 1954, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अब फिलिपट एंड कास्ट ने 1972 में एक मॉडिफाइड वर्जन शो करा हमें सर्विकोग्राफ का। एंड दैट इज द पार्टोग्राफ दैट वी यूज टुडे in 2024. I am making this video in 2024, and इस 2024 में the पार्टोग्राफ we use was modified by Philippot and Cast. अब बेसिकली जो पार्टोग्राफ होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विकोग्राफ। एज फ्राइडमैन ने बताया था कि जो पार्टोग्राफ होता है उसको सर्विकोग्राफ भी बोलते हैं एंड इट शोज अ सिग्मॉइड कर्व। ठीक है। अब इसमें क्या क्या देखा जाता है पार्टोग्राफ में? इसमें इफेसमेंट देखी जाती है, डायलेशन देखी जाती है, हार्ट रेट देखा जाता है, पल्स रेट देखा जाता है, बीपी देखी जाती है, और जितने भी ड्रग्स दिए जाते हैं मदर को वो लिखे जाते हैं। इसमें इसमें हम एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स के बारे में लिखते हैं कि वो इंटैक्ट है या रप्चर्ड है। और इसमें मदर के यूरिन के बारे में लिखते हैं कि उसमें प्रोटीन है, ग्लूकोज है, एसीटोन है, कीटोन्स है, किस किस चीजों की प्रेजेंस है। तो इन सब ये सब कुछ हम लिखते हैं इन आर पार्टोग्राफ। अब जो पार्टोग्राफ होता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर इंट्रापार्टम स्टेज। हमारे इंट्रापार्टम स्टेज के लिए पार्टोग्राफ बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है, बिकॉज इट टेल्स अस बिफोर हैंड कि लेबर कैसा प्रोग्रेस कर रहा है, हमारा नॉर्मली प्रोग्रेस कर रहा है या अब नॉर्मली प्रोग्रेस कर रहा है हमारा लेबर। ठीक है। अब आइए देखते हैं कि इसमें होता क्या है, देखते हैं कि पार्टोग्राफ हम भरते कैसे हैं। अब मैंने आपको समझा दिया है कि पार्टोग्राफ एक्चुअल में होता क्या है, किसने डेवलप किया था, कब डेवलप किया था, किसने मॉडिफाई किया था। सो नाउ लेट्स स्टडी कि पार्टोग्राफ फिल कैसे करते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं नेम लिखा हुआ है। तो यानी कि नेम आता है यहाँ सबसे पहले मदर का। ग्रेविटा पैरा यानी कि जीपीएल स्टेटस हम देखते हैं हम मदर का। हॉस्पिटल नंबर, डेट ऑफ एडमिशन लिखा जाता है या टाइम ऑफ एडमिशन लिखा जाता है, या रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स, अगर मदर की मेम्ब्रेन्स रप्चर हो गई हैं तो कितनी हुई है, कब हुई है, एंड आवर्स की कब रप्चर हुई है मदर की मेम्ब्रेन्स। आइए नीचे चलते हैं और देखते हैं। आर फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ आर पार्टोग्राफ इज द फीटल हार्ट रेट। जो फीटल हार्ट रेट होता है, जो फीटस की हार्ट रेट होती है, वो एवरी 30 मिनट्स चेक करी जाती है। एंड एवरी 30 मिनट्स चेक करने के लिए यू शुड नो द नॉर्मल हार्ट रेट, दैट इज 110 टू 160 बीपीएम। 1110 टू 160 बीट्स पर मिनट। ठीक है। तो फीटल हार्ट रेट एवरी 30 मिनट्स चेक करी जाती है। नेक्स्ट है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट कॉलम आप ये वाला कॉलम देख सकते हैं, ये एमनियोटिक फ्लूइड का कॉलम है। इसमें क्या देखा जाता है? बेसिकली लिकर देखा जाता है, और एमनियोटिक फ्लूइड मेम्ब्रेन्स जो होती है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स की उसकी कंडीशन देखी जाती है कि क्या वो इंटैक्ट है या वो रप्चर्ड है। अगर एमनियोटिक मेम्ब्रेन इंटैक्ट है तो आई लिखा जाता है, अगर एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर्ड है तो आर लिखा जाता है। अगर एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो है हमारी क्लियर है कलर में तो सी लिखा जाता है। अगर मेकोनियम स्टेन्ड है हमारी एमनियोटिक फ्लूइड तो एम लिखा जाता है। और अगर हमारा एमनियोटिक फ्लूइड में आपको दिखेगा ब्लड तो वहां पे बी लिखा जाता है। तो आप समझ गए। अब आइए मोल्डिंग के बारे में देखते हैं। बेसिकली मोल्डिंग होता क्या है? मोल्डिंग बेसिकली फीटस की क्रेनियम में होता है। इसमें क्या होता है, जब फीटस डिसेंड कर रहा होता है मदर के पेल्विस से तो समटाइम्स क्या होता है, उसका हेड की जो बोन्स होती है, जो क्रेनियम होता है, वो मोल्डिंग कर जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। विच मीन्स कि जो मदर का पेल्विस है इट इज डिसप्रोपोर्शनेट, इट इज सीपीडी, इट इज अंडरगोइंग सिफेलो पेल्विक पेल्विक डिसप्रोपोर्शन। सीपीडी अगर मदर को है इट मीन्स फीटस का हेड पे मोल्डिंग होगी।
and this helps to tell us whether labor is progressing normally or abnormally. I hope आपको समझ में आ गया होगा कि फीटल हार्ट रेट कैसे देखते हैं, एवरी 30 मिनट्स देखते हैं। नॉर्मल फीटल हार्ट रेट क्या होती है, फिर हमने amniotic फ्लूइड के बारे में पढ़ा, हम इसमें मेम्ब्रेन्स चेक करते हैं और amniotic फ्लूइड का कलर चेक करते हैं। फिर हम मोल्डिंग चेक करते हैं, मोल्डिंग में हम क्या चेक करते हैं कि बेबी का अगर मोल्डिंग है सर में, इट मीन्स दैट मदर्स पेल्विस इज सीपीडी यानी सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है। पेल्विस में डिस्प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शनेट ही नहीं है पेल्विस हमारा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं नीचे स्क्रॉल करके कि क्या है हमारा पार्टोग्राफ में फर्दर कंपोनेंट्स। अब जो मोल्डिंग होती है उसमें +1 और +2 लिखा जाता है ताकि हमें पता चल जाए कि हाउ मच मोल्डिंग इज देयर। नेक्स्ट कंपोनेंट में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, सर्विक्स और डिसेंट ऑफ हेड के बारे में लिखा हुआ है। जो सर्विकल डायलेशन है इसमें वो मार्क करी जाती है और बेबी के हेड का जो स्टेशन है वो मार्क करा जाता है। ठीक है, तो अब बेबी के हेड का स्टेशन क्या है ये हमें कैसे पता चलेगा, अगर इट इज अबव स्कियल स्पाइन तो -5 -4 -3 -2 -1, एंड स्कियल स्पाइन पे है अगर बेबी का हेड स्टेशन पे तो इट विल बी 0 स्टेशन, एंड अगर स्केल स्पाइन के नीचे है तो इट विल बी +1 +2 +3 +4 एंड +5। ठीक है, तो इस वे में स्टेशन ऑफ हेड इज मार्क्ड इन द पार्टोग्राफ। अब आप इसमें देख सकते हैं कि हमें सर्विकल डायलेशन भी दिखानी है। जो सर्विक्स की डायलेशन होती है, वी नो दैट मैक्सिमम डायलेशन ऑफ द सर्विक्स इज 10 सेंटीमीटर। वी नो दैट द मैक्सिमम डायलेशन ऑफ द सर्विक्स इज 10 सेंटीमीटर। बट इस पार्टोग्राफ में हम 4 सेंटीमीटर से नोट डाउन करना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज फ्रॉम देन द एक्टिव फेज स्टार्ट्स इन बोथ प्राइमरी एंड मल्टीग्रेविडा। एक्टिव फेज स्टार्ट कब होता है प्राइमरी और मल्टीग्रेविडा में, व्हेन 4 सेंटीमीटर डायलेशन एक्सीड हो जाती है। उससे पहले हमारा लेटेंट फेज चल रहा होता है। लेकिन जो डायलेशन की स्पीड है, 4 सेंटीमीटर तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी को स्लो डायलेशन होती है और किसी को फास्ट डायलेशन होती है 4 सेंटीमीटर के बाद। बट 4 सेंटीमीटर डायलेशन होने के बाद हम नोट डाउन करना स्टार्ट करते हैं अपने पार्टोग्राफ में, बिकॉज फ्रॉम देन द एक्टिव फेज स्टार्ट्स, बिफोर दैट द लेटेंट फेज इज गोइंग ऑन। सो फ्रॉम 4 सेंटीमीटर वी स्टार्ट नोटिंग इट डाउन इन द पार्टोग्राफ। अब आप यहाँ पे दो लाइंस दे सकते हैं, अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस इज 4 आवर्स। इन दो लाइंस के बीच में 4 घंटों का गैप है। सो द गैप बिटवीन द अलर्ट लाइन एंड द एक्शन लाइन इज 4 आवर्स। प्लॉटिंग ऑफ डायलेशन ऑफ सर्विक्स इज मार्क्ड बाय एक्स। जब हमारा सर्विक्स डायलेट होना स्टार्ट होता है तो हम उसको एक्स से मार्क करते हैं। अगर हमारे एक्स ने अलर्ट लाइन को क्रॉस कर दिया, इसका मतलब है कि लेबर हमारा प्रॉब्लमैटिक है एंड वी नीड टू गेट अलर्ट। अलर्ट लाइन का मतलब ही ये है दैट हमारा लेबर प्रॉब्लमैटिक है एंड वी नीड टू गेट अलर्ट। अगर हमारे एक्स ने लाइन क्रॉस कर दी, कौन सी लाइन, अलर्ट लाइन क्रॉस कर दी, इट मींस द लेबर इज प्रॉब्लमैटिक एंड वी नीड टू बी अलर्ट। अगर एक्स ने एक्शन लाइन को क्रॉस कर दिया, इट मींस इमीडिएट एक्शन इज नेसेसरी एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट। अलर्ट लाइन को क्रॉस कर दिया तो अलर्ट होने की जरूरत है, अगर एक्शन लाइन को क्रॉस कर दिया तो इमीडिएट एक्शन लेना इज वेरी नेसेसरी। अल्टीमेटली लेबर को टर्मिनेट करने की जरूरत हो जाएगी अगर एक्शन लाइन को क्रॉस कर दिया हमारे एक्स ने। व्हाट इज आवर एक्स, the cervical dilation is marked by X। जो हमारा नॉर्मल लेबर होता है, इट ऑलवेज स्टेज एट द लेफ्ट साइड ऑफ द अलर्ट लाइन। हमेशा अलर्ट लाइन के लेफ्ट साइड में रहेगा हमारा नॉर्मल लेबर। अगर नॉर्मल लेबर हमारा एक्सीड हो जाता है अलर्ट लाइन से, मतलब वो नॉर्मल नहीं रहा, वो अब नॉर्मल हो गया है और अलर्ट होने की जरूरत है। अगर एक्शन लाइन से भी और आगे चला गया, इसका मतलब है इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है और लेबर को एंड करने की जरूरत है, यानी कि फीटस को डिलीवर करने की जरूरत है। आइए स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट कॉलम क्या है। और नेक्स्ट कॉलम इज कॉन्ट्रैक्शंस पर 10 मिनट। इसमें हम देखते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्शंस, इसमें हम नोट डाउन करते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्शंस के, हमारे कॉन्ट्रैक्शंस कैसे जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्शंस आर चेक्ड एवरी 10 मिनट्स, कि हर 10 मिनट में कितने कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्शंस आर कमिंग इन एवरी 10 मिनट्स। एंड इफ द कॉन्ट्रैक्शंस आर माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर, हमारे कॉन्ट्रैक्शंस माइल्ड आ रहे हैं, मॉडरेट आ रहे हैं या फिर सिवियर कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, एंड जो माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है और सिवियर होता है, तीनों कॉन्ट्रैक्शंस को अलग अलग वेज में लिखा जाता है, अलग अलग वेज से डिनोट करा जाता है। अगर माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं तो एक बॉक्स में डॉट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर लेस देन 20 सेकेंड्स के लिए कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, इफ द कॉन्ट्रैक्शंस आर लेस देन 20 सेकेंड्स तो बॉक्स में डॉट्स बनाए जाते हैं। अगर मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं हमारे, इट मींस
कि हमारा जो लेबर है, हमारे जो कॉन्ट्रैक्शन है 20 to 40 सेकेंड्स के बीच में चल रहे हैं हमारे कॉन्ट्रैक्शन, इसमें बॉक्स के अंदर लाइंस बनाई जाती हैं। सीवियर कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, हमारे कॉन्ट्रैक्शन मोर देन 40 सेकेंड्स चल रहे हैं, 40 सेकेंड से भी ज्यादा लास्ट कर रहे हैं हमारे कॉन्ट्रैक्शन, इसमें हम पूरे बॉक्स को शेड कर देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर कॉन्ट्रैक्शन को कैसे डिनोट करते हैं बॉक्स में। माइल्ड को डॉट्स से डिनोट करते हैं, मॉडरेट को लाइंस से डिनोट करते हैं एंड सिवियर को पूरा शेड कर देते हैं। और एवरी 10 मिनट्स हमारे कॉन्ट्रैक्शन ये चेक करे जाते हैं। And this is how contractions are counted for 10 minutes and they are marked on the partograph. And we see how many contractions are coming in every 10 minutes and how long are they lasting. नेक्स्ट कॉलम में आप देख सकते हैं ऑक्सीटोसिन लिखा हुआ है, देन कम्स ऑक्सीटोसिन। इसमें हम क्या देखते हैं, ऑक्सीटोसिन की कॉन्सेंट्रेशन और फ्लो रेट देखते हैं। ऑक्सीटोसिन की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है हम ऊपर वाले कॉलम में लिखते हैं, और ऑक्सीटोसिन की जो फ्लो रेट होता है हम वो नीचे वाले कॉलम में लिखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ऑक्सीटोसिन है, यहाँ पे दो कॉलम्स बने हुए हैं, है ना। तो ऊपर वाले कॉलम में हम कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं और नीचे वाले कॉलम में हम फ्लो रेट लिखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पार्टोग्राफ में क्या है। ड्रग्स गिवन एंड आईवी फ्लूइड, अगर एनी ड्रग दिया जा रहा है अदर देन ऑक्सीटोसिन, इट इज मेंशन्ड इन दिस बॉक्स। वो ड्रग कब दिया है और कौन सा ड्रग दिया है और कितना ड्रग दिया है वो मेंशन किया जाता है इस बॉक्स में। अदर देन ऑक्सीटोसिन अगर कोई और ड्रग दिया गया है तो इट इज मेंशन्ड इन दिस बॉक्स। आगे देखते हैं कौन सा कॉलम है, पल्स एंड बीपी। इसमें पल्स और बीपी चेक किया जाता है, किसका, मदर का या फीटस का, मदर का। इसमें मदर का पल्स और बीपी चेक करा जाता है एंड इट इज मार्क्ड इन टर्म्स ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। कुछ इस तरह सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मार्क करा जाता है, और पल्स जो होती है इट इज मार्क्ड बाय अ डॉट। तो कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है बीपी और पल्स का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे मार्क करना है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के टर्म्स में हम कुछ इस तरीके से बीपी को मार्क करेंगे और पल्स को हम मार्क करेंगे इन बिटवीन विद डॉट्स, एंड रेगुलरली हम बीपी एंड पल्स को मॉनिटर करते रहेंगे। इसके साथ साथ आप नीचे एक कॉलम देख सकते हैं टेम्परेचर का। इसमें मदर का टेम्परेचर भी रिकॉर्ड होता है, सिंस टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल साइंस। तो इधर मदर का टेम्परेचर भी मॉनिटर होता रहता है। फिर उसके बाद यूरिन में प्रोटीन, एसीटोन, ग्लूकोज की प्रेजेंस को मॉनिटर करा जाता है कि इसका कितना प्रेजेंस है कि नहीं है, कितना वॉल्यूम है, एंड यूरिन के आउटपुट को मेजर करा जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं टेम्परेचर के नीचे वाले कॉलम में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पार्टोग्राफ। इट वॉज वेरी सिंपल। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं पार्टोग्राफ के। मैंने जैसे इस वीडियो में मेंशन करा, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डेटा, डेट ऑफ एडमिशन, रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स, फीटल हार्ट रेट के बारे में, एमनियोटिक फ्लूइड, मोल्डिंग, फिर उसके बाद डिसेंट ऑफ हेड, कॉन्ट्रैक्शंस चेक करते हैं हम, ऑक्सीटोसिन देखते हैं हम, ऑक्सीटोसिन का हम कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं और फ्लो रेट देखते हैं। फिर हम ड्रग्स और आईवी फ्लूइड्स देखते हैं। एनी ड्रग और आईवी फ्लूइड गिवन अदर देन ऑक्सीटोसिन इज नोटेड डाउन हियर। फिर पल्स एंड बीपी में हम मदर का पल्स और बीपी चेक करते हैं और लिखते हैं इन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक फॉर्म, एंड पल्स को हम चेक करते हैं डॉट के फॉर्म में, हम नोट डाउन करते हैं। फिर टेम्परेचर में हम टेम्परेचर की मॉनिटरिंग करते हैं मदर की, फ्रॉम टाइम टू टाइम कितना टेम्परेचर है। देन यूरिन में प्रोटीन, एसीटोन की वॉल्यूम चेक करते हैं कि कितना है प्रोटीन और एसीटोन, और उसकी वॉल्यूम एंड यूरिन का आउटपुट चेक करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टोग्राफ क्या है, पार्टोग्राफ को फिल कैसे करते हैं। सबको बहुत डिफिकल्ट लगता है until you finally take the courage to learn it. So take the courage, watch this video and learn partograph, how to fill a partograph, and subscribe my channel for more such videos. I hope आपको मेरा वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। एंड फर्दर सजेशंस के लिए प्लीज कमेंट करें एंड मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।